हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस में। आज मैं बहुत ही अच्छा गुना का ट्रिक लेके आया हूँ। यानी गुना से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट धमाकेदार ट्रिक के साथ मैं इस वीडियो में आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जिस संख्या के अंत में एक हो यानी यूनिक डिजिट 1 हो, उसमें बहुत ही अच्छा गुना से संबंधित ट्रिक है। देखिए, जनरली जो लोग गुना करते हैं, जैसे गुना करना हो, जैसे कि यहाँ 51 गुने 21 है, यानी 2 अंकों की संख्या जिसका यूनिक डिजिट 1 हो, उसमें गुना कैसे किया जाए उसके ट्रिक में, उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे 51 गुने 21 करना हो, जनरली लोग क्या करते हैं, वो करते क्या है कि एक से एक में गुना करते हैं तो एक होता है, फिर एक में 5 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 5 होता है, फिर यहाँ काट देते हैं, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 से 5 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं, 1 7 0 1। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इस मेथड से लोग गुना करते हैं, पर मैं आज इस मेथड से गुना नहीं करूंगा, इसी को ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसमें जो ये पुराना मेथड है, ये जो बनाने का तरीका है, इसमें समय ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ जो है कई स्टेप को फॉलो करने के बाद ही आंसर का प्राप्त होता है। जैसे 51 गुने 21 किए तो हमारा आंसर कितना आया, 1071 आया। अब देखिए मैं ट्रिक के माध्यम से कैसे गुना करता हूँ। 51 गुने 21, अब इसमें करेंगे कैसे, ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, एक है तो एक का एक लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या को यानी सेकेंड जो नंबर है उस दोनों संख्या को जोड़ेंगे, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। एक बार जोड़ेंगे और फिर दोबारा एक बार गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यानी इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया, ध्यान से समझिए। यानी एक है और एक है, तो एक है तो डायरेक्ट नीचे में एक लिख देंगे। क्या करेंगे, 5 है और ये 2 है तो इस दोनों को जोड़ के 7 लिख देंगे, और फिर एक बार फिर गुना करके इसको साइड में लिख देंगे। उसी तरह से इसमें भी देखिए क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 7 कितना होगा, 13 होगा। तो 13 का क्या हम करेंगे, 3 हासिल 1 यानी कैरी 1 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, 6 में 7 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42 1 43, यानी आपका आंसर प्राप्त हो गया। यानी 61 गुने 71 कीजिएगा तो 4331 आपका आंसर प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, एक है तो यहाँ एक लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, आपको जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 का 7 हासिल 1, उसके बाद फिर इसमें गुना कराएंगे, तो गुना कराएंगे तो हम कितना आएगा, 9 8 72 1 73। ये आपका ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा। करना क्या है, एक है तो एक लिख देना है, फिर इस दोनों संख्या को जोड़ के लिख देना है, और उसके बाद फिर एक बार गुना करके लास्ट में लिख देना है। कहने का मतलब होगी कि इसका आंसर हमको मिल गया। कहने का मतलब यह है कि 81 गुने 91 कीजिएगा तो आपको 7371 इसका आंसर प्राप्ति होगा। अब जनरली इस मेथड से बनाते थे, पर ये ट्रिक के माध्यम से करना क्या है, ये ट्रिक वही फॉलो होगा जहां का यूनिट डिजिट 1 होगा और 2 अंकों की संख्या होगी, तो यहाँ पर ये ट्रिक आपका फॉलो किया जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखिए ध्यान पूर्वक। करना क्या है, करना यही है कि ये जो जो नियम है, सबसे पहले ये जो ट्रिक है गुना से संबंधित ट्रिक है। आप लोग जनरली जो गुना करते होंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, पर ये जो ट्रिक है इसमें आपको कम समय में गुना करना का ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक वहीं पर फॉलो किया जाएगा जहां का जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, वो जो संख्या जो है ना 2 अंकों की संख्या होगी, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 होगा, वहीं पर ये नियम फॉलो किया जाएगा। ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिए, इसमें भी क्या करना है, इसमें लिख देना है, 1 लिख देना है, इस दोनों को जोड़ के लिख देना है, तो 8 और 2 कितना होगा, 10। 10 का 0 हासिल 1 यानी कैरी 1 हो गया। फिर इसमें गुना करना है, 8 दूना 16 और 1 17। कहने का मतलब यह है कि 81 गुने 21 कीजिएगा तो 1701 आपके पास आंसर प्राप्ति होगा। उसके बाद इसमें भी देख सकते हैं, जैसे एक है तो लास्ट में एक लिख देंगे, फिर इस दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो 2 1 3 हो गया। फिर इसमें गुना करके लिख देंगे, तो गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 11 गुने 21 कीजिएगा तो आपको प्राप्ति होगा कितना, 231 प्राप्त होगा। उसी तरह से इसमें भी देखिए,
कहने का मतलब है कि 31 गुनी 11 है, तो 31 गुनी 11 है, मतलब ये नियम वही फॉलो किया जाएगा तो दो अंकों की संख्या जैसे ये संख्या और ये संख्या होती है और यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। अब एक है तो इसमें ट्रिक है कि एक का एक लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को जोड़ के लिखेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा, और फिर इसको गुना करके लिख देंगे 3 एकम 3। कहने का मतलब है कि 31 गुने 11 कीजिएगा तो 400 आपका 41 प्राप्त होगा। उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा ट्रिक हमारा समझ में आ गया होगा। अब जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि 41 गुने 51 कितना होगा, 41 गुने 51 कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरूर।